सरकार ने अपने मुर्शिद कामिल का दामन थाम कर अपने मुर्शिद कामिल के सामने बयान फरमाया। आपने हज़रत साहब, मैं ये समझता था कि जहाँ आप कदम रखेंगे आपकी नालैन के साथ उस लकड़ी की खड़ाओं के साथ कोई कीचड़ के असरात भी होंगे, लेकिन जब आप कदम उठाते थे तो नालैन उसी तरह चमकती थी जैसे पहले चमक रही थी। कोई कीचड़ का एक ज़र्रा भी आपके नालैन के साथ मस नहीं हुआ। इसमें मुझे हैरत बड़ी हुई है। तो मुर्शिद कामिल ने फरमाया, बेटा इसमें हैरत वाली बात नहीं, जब से मैंने अपने दिल में अल्लाह का खौफ तारी कर लिया है, अल्लाह की मोहब्बत को उजागर और नबी की सुन्नतों को उजागर कर लिया है, अल्लाह ने दुनिया की हर गंदगी से मेरे दामन को बचा कर रखा है। ये है दाता गंज सरकार, जिनके मुर्शिद कामिल की शान ये है। और कशुल माजूब में अपने दादा मुर्शिद किबला पीर शिबली रहमतुल्लाह का एक बड़ा ईमान है। शिबली, तुमने अपने जहर को तो पाक कर लिया है, बातन को पाक कौन करेगा? आप फरमाते हैं ये सुनना था तो तबीयत में एक अजान पैदा हो गया, तो मैंने बज़ाहिर अपने हाथों को धो लिया, मुंह को धो लिया, वुज़ू का एहतमाम कर लिया, ये मैंने अपना जहर पाक किया है। निदाई शिबली, बातन को पाक कौन करेगा? आप फरमाते हैं मैं मस्जिद में गया, नमाज पढ़ी, फ़ौरन घर पे वापस आया, वज़ाइफ को छोड़ दिया, घर वापस आकर जो कुछ मेरे पास विरासत का माल था वो सारा मैंने अल्लाह के रास्ते में खिरात कर दिया। यानी जो कुछ मुझे माली वसाइल थे मैंने सब कुछ समेट कर अल्लाह के रास्ते में वक़्फ़ कर दिया, और उसके बाद मैं बावजूद रहना शुरू हो गया। आप फरमाते हैं मेरी मुर्शिद कामिल सैयदना तैफ जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह की बारगाह में जब मुलाकात हुई तो मेरे मुर्शिद कामिल ने फरमाया, ऐ शिबली, तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़ाहिर को भी पाक कर लिया है और बातन को भी पाक कर लिया है। उसमें यह है कि अपने आप को ज़ाहिर 24 घंटे वुज़ू में रखते थे, जब कभी हदस पैदा होता फ़ौरन वुज़ू कर अरसरे 9 वुज़ू फरमाते, और ज़िंदगी में आप फरमाते उसके बाद मुझे शायद ही कभी याद होगा कि मैं जागता हूँ और मेरा वुज़ू ना हो। जब तक मैं जागता रहता था बावजूद रहता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ, अल्लाह महबूब के दामन करम के सदके, इस वली कामिल की गुलामी के सदके अल्लाह हम सब को भी इसी तरह अपना बातन भी और ज़ाहिरन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपना पाक करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और उसका आसान तरीन तरीका ये है, जब तक मुमकिन हो सके वुज़ू की हालत में रहें, वुज़ू की हालत में रहें। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब का फरमान है, जब इंसान वुज़ू की हालत में रहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमत के फरिश्ते मुतय्यन कर देता है।